सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसवनं। मंगलं भगवान् वीरो। मंगलं गौतमोमणि। मंगलं कुन्दकुन्दारो। जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वधर्म मंगलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शास्त्रं। जैनं जयतु शास्त्रम्। बोली दिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सलाका भोज ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। तीर्थंकरों की जीवन की चर्चा, उसमें अनंतनाथ भगवान की कहानी चल रही थी। केवल ज्ञान को हो गया, उसको प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। प्रश्न यहाँ खड़ा था, ये निमित्त उपादान अथवा कारण कार्य क्या है, इनका ज्ञान क्यों आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण विषय अपन ये ले रहे हैं। 10 लक्षण में निमित्त उपादान की चर्चा रखी थी पर हो नहीं पाई, तो अब ये विषय आया है जिसको समझना। ये निमित्त उपादान अथवा कारण कार्य क्या है और इनका ज्ञान क्यों आवश्यक है। उत्तर देते हैं, ये निमित्त उपादान कार्य की उत्पादक सामग्री के नाम है। अतः इन्हें जिनागम में कारण के रूप में वर्णित किया गया है। इन निमित्त उपादान कारणों का यथार्थ स्वरूप जाने बिना कर्ता कर्म संबंधी निम्नांकित अनेक भ्रांतियों के कारण हमें वितराग धर्म की प्राप्ति संभव नहीं है। क्या बोला है पहले तो, क्या चीज है कि निमित्त उपादान कार्य की उत्पादक सामग्री के नाम है। किसके नाम है? जो कार्य हुआ है वो किससे हुआ है ये बताया। अतः जिनागम में कारण के रूप में वर्णित किया, जिनसे कार्य हुआ उसको कारण कहते हैं। ये निमित्त उपादान कारणों को यथार्थ रूप जाने बिना, यानी 2 कारण है, एक निमित्त कारण और एक उपादान। कोई कार्य होता है उसमें 2 कारण है, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, इनका यथार्थ रूप जाने बिना कर्ता कर्म संबंधी जो हमारी भूलें हैं वो भूल नहीं निकल सकती। वितराग धर्म की प्राप्ति संभव नहीं होती। इसलिए निमित्त उपादान का सही स्वरूप जानना जरूरी है। निमित्त की परिभाषा रट लेने से कुछ नहीं होगा, उपादान की परिभाषा भी रट लोगे कुछ नहीं होगा। निमित्त उपादान होते ही मानोगे भी सही, पर निमित्त उपादान का सही स्वरूप ख्याल में नहीं होगा तो हमारी भूल नहीं निकलेगी। निमित्त होता है, उपादान होता है, सब कहते हैं। अजैन में भी निमित्त शब्द का प्रयोग है, पर वास्तव में निमित्त उपादान का जो स्वरूप है वो स्वरूप पता नहीं है, और उस सही स्वरूप को जाने बिना विवाद पैदा होते हैं। तो आप लोग भी सही समझो और दूसरे भी सही समझे, मैं भी सही समझूं, सब जगत के जीव सही समझे निमित्त उपादान का स्वरूप। प्रथम तो निमित्त उपादान को जाने बिना स्वावलंबन का भाव जागृत नहीं होता। पहला कि जब तक निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर में
स्वालंबन का भाव पैदा नहीं होगा। अब स्वालंबन क्या है? खुद का आलंबन। स्व माने खुद, आलंबन स्वयं का आलंबन का भाव पैदा नहीं होगा। दूसरे पराधीनता की वृत्ति समाप्त नहीं होती है। ये उसका दूसरा पक्ष बात एक ही है। स्वालंबन का भाव अगर नहीं होगा इसका मतलब पराधीनता स्वीकार करेगा, तो पराधीनता की वृत्ति समाप्त नहीं होगी। अपने आप को किसी के अधीन मानेगा, स्वाधीनता का भाव पैदा नहीं होगा। उसको स्वालंबन कहो, स्वाधीनता कहो, निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझ लेगा तो स्वाधीन वृत्ति पैदा हो जाएगी, पराधीन वृत्ति समाप्त हो जाएगी उसकी, कि मेरे तो उसके बिगैर काम चल ही नहीं सकता, ऐसी जो मान्यता है वो समाप्त हो जाएगी। कि हमारा काम तो भैया इसके बिगड़, मेरे बिगड़ उसका काम नहीं चल सकता, या मेरे उसके बिगड़ काम नहीं चल सकता। तीसरा, मोक्ष मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ निष्प्रयमान नहीं होता। यदि निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझेगा मतलब स्वीकार करेगा, तो मोक्ष मार्ग का जो सम्यक पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय मार्ग है, उस मार्ग का जो सही स्वरूप है उस संबंधी इसका पुरुषार्थ निष्प्रयमान नहीं होगा। कहने में भले कुछ कहो, और क्या है? निमित्त उपादान के सम्यक परिज्ञान बिना जिनागम में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था को भी सम्यक रूप से समझना संभव नहीं है। ये निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझता है तो जो जगत की वस्तु व्यवस्था है, 6 द्रव्यों का जो सहज परिणमन है, 6 द्रव्यों का जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस वस्तु व्यवस्था को हम नहीं समझ पाएंगे। सारी वस्तु व्यवस्था हमारे अनुसार हम परिणमित करना चाहेंगे, और हमारे अनुसार वस्तु व्यवस्था परिणमित होती नहीं। हम सोचते वैसा होता नहीं। हो जाए तो माने हमने सब प्लानिंग बनाई, पर हमारी प्लानिंग के अनुसार हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। हमारी प्लानिंग टूट थी, पूरी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। क्यों? कि केवली के भगवान के ज्ञान में तो वैसा ही चलता था। ये तो हमारी सोच थी, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, पर उसमें कोई चेंज हुआ नहीं, इसलिए हमें आकुलता बिल्कुल नहीं हुई। सबको हुई, मुझे कोई आकुलता नहीं समझ। क्यों? ये क्या है, बस होना है, हो रहा है। आप सोचते हो उसके अनुसार सब होगा, ऐसा कभी नहीं होता भैया। तो ऐसी यहाँ यथार्थ रूप समझ लेंगे तो स्वतंत्रता समझ में आ जाएगी, हमें वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी। फिर 5वां कहते हैं, इसके सही ज्ञान बिना या निमित्त को कर्ता मान लिया जाता है या निमित्तों की सत्ता से इनकार किया जाने लगता है। कि निमित्त उपादान का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम निमित्त को ही कर्ता मान लेंगे, या फिर निमित्त की सत्ता से इनकार कर लेंगे। दोनों तरफ भूल है। निमित्त को उड़ा देना भी अपराध है, तो निमित्त को ही कर्ता मान लेना भी अपराध है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझते हैं तो ये भूल अक्सर होती है। कुछ लोग तो निमित्त को सर्वथा कर्ता मान लेते हैं, या कुछ लोग निमित्त को उड़ाते, निमित्त कुछ नहीं, निमित्त होता ही नहीं है। तो ये दोनों बातें ठीक नहीं है। 6वें, इनके यथार्थ ज्ञान बिना वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत एवं कारण की स्वतंत्र समझना संभव नहीं। इनका ज्ञान परम आवश्यक है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझेगा तो वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत को सही समझ में नहीं आएगा।
और न उसको कार्य कारण की स्वतंत्रता समझ में आएगी। मतलब एक असली सिद्धांत नहीं समझता तो कितनी भूलें हो सकती है, ये समझो आप। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सोचना है आपको, समझना है। इतने 6 प्रकार की समस्याएं खड़ी की, निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझ से इतने सारे दोष खड़े हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न खड़ा किया, मोक्ष मार्ग में इनके ज्ञान की उपयोगिता क्या है, इनके समझने से धर्म संबंधी लाभ क्या है। यानी निमित्त उपादान को समझ लेंगे तो मोक्ष मार्ग इनकी क्या उपयोगिता है और इसके समझने से धर्म संबंधी क्या लाभ होगा। उत्तर दिया, निमित्त उपादान की यथार्थ समझ से तथा पर पदार्थों के कर्तृत्व के अहंकार से उत्पन्न होने वाला कसाय चक्र सीमित हो जाता है, समता का भाव जागृत हो जाता है। देखो, निमित्त उपादान का यथार्थ समझ से और पर पदार्थ के कर्तृत्व के अहंकार से उत्पन्न होने वाला जो कसाय चक्र है ना, वो सीमित हो जाएगा और समता भाव जागृत हो जाएगा। कब? जब निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझ लेंगे तो। ये मोक्ष मार्ग की उपयोगिता बता रहे, निमित्त उपादान की मोक्ष मार्ग में क्या उपयोगिता है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप का श्रद्धान ही नहीं है तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। अब समझ लो मोक्ष मार्ग की उपयोगिता है कि नहीं है। मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ तो समझ में आ जाना चाहिए मोक्ष मार्ग में उसकी क्या उपयोगिता है। मैं परजीवी का भला कर सकता हूँ, मैं परजीवों का भला कर सकता हूँ, इस मान्यता से या ऐसी श्रद्धा से अहंकार उत्पन्न होता है। ये जो प्रश्न उठा है ना, मोक्ष मार्ग में इनकी क्या उपयोगिता है, तो उत्तर दिया, निमित्त उपादान की यथार्थ समझ से तथा पर पदार्थों के कर्तृत्व के अहंकार से उत्पन्न होने वाला कसायचक सीमित हो जाता है, समता का भाव जागृत होता है। उदाहरण था, या उदाहरण दे के समझा रहे हैं, मैं परजीवों का भला कर सकता हूँ, इस मान्यता से या ऐसी श्रद्धा से अहंकार उत्पन्न होता है। मैं पर को हानि पहुंचा सकता हूँ, ऐसी श्रद्धा से क्रोध भभकता है। पर मेरा भला कर सकता है, ऐसी मान्यता से दीनता हिंसा आती है। पर मेरा बुरा कर सकता है, ऐसी मान्यता से व्यक्ति भयाक्रांत हो जाता है। तथा इनकी यथार्थ समझ से निमित्त रूप पराश्रय के भावों से उत्पन्न होने वाली दीनता हिंसा का अभाव होता है। क्रोधादि विभाव भावों की उत्पत्ति नहीं होती। स्वतंत्रता स्वाधीनता का भाव जागृत होता है तथा पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांत दशा प्रकट होती है। ये मोक्ष मार्ग की उपयोगिता बता रहे हैं कि ये जो भाव है ना, मैं पर जीवों का भला कर सकता हूँ, निमित्त उपादान को सही समझ लेगा कि भूल निकल जाएगी। पर मेरे को हानि पहुंचा सकता है, ये मान्यता मिट जाएगी। पर मेरा भला कर सकता है या मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, ये विपरीत मान्यता मिट जाएगी। ये है उपयोगिता निमित्त उपादान की सही समझ से। निमित्त उपादान को कोई सही समझने का पुरुषार्थ नहीं करता। पढ़ लेते कुछ
और कुछ लोग तो चिढ़ते ही हैं, निमित्त उपादान के नाम पर चिढ़ते हैं। ये निमित्त उपादान तो इनके लिए है, अपने लिए नहीं है। अरे निमित्त उपादान किसी के लिए, समझ जीवों के लिए समझने जैसा है। सब जगत में जितने भी जीव हैं, मनुष्य जितने भी हैं, तिरंच हैं, देव है, सबके लिए समझने जैसा है। तिरंचों के लिए, तिरंचों को भी भाव भाषण होता तो काम होता है, भले निमित्त उपादान का नाम न जाने में, पर भाव भाषण होता है तो सम्यक दर्शन होता है। और मनुष्य को तो नाम जानना भी जरूरी है और भाव भाषण होना भी जरूरी है। और चर्चा मनुष्यों के लिए है, यहाँ तिरंचों की भी चर्चा ही नहीं चल रही है। यहाँ समझाना किसका? मनुष्य को। तो मनुष्य की मुख्यता से बात है। यहाँ तिरंचों देवों को समझाना ही, नारकी अपने समझा ही नहीं सकते यहाँ। और देवों को क्या समझाएंगे हम? वो वहीं चले जाएंगे डायरेक्ट समुद्रण में, डायरेक्ट तीर्थंकर से उनके तो समाधान हो जाएगा। वो हमारे पास क्यों आएंगे? तीर्थंकर मौजूद है, वहीं जाएंगे, वहीं शंका का समाधान हो जाएगा। तो रहे कौन? मनुष्य। और मनुष्य में भी अपने जो है सामने उन्हीं को, या मनुष्य को समझाने का भाव है और किसी को समझाने का भाव नहीं है। और मनुष्यों में भी जिनको समझने का भाव, उनको नहीं समझना चाहता, उनके लिए कुछ नहीं है। इसकी गहराई से चर्चा पहले की है, फिर कर रहे हैं, तो बहुत विचार करना चाहिए इस पर और समझने चाहिए। प्रश्न खड़ा किया चौथा, परोन्मुक्ता समाप्त करने के लिए एवं सन्मुक्ता प्राप्त करने के लिए कैसी श्रद्धा आवश्यक है? परोन्मुक्ता समाप्त करने के लिए एवं स्वसन्मुक्ता प्राप्त करने के लिए कैसी श्रद्धा होना आवश्यक है? तो जवाब दिया, आत्मा के सुख दुख में, हानि लाभ या उत्थान पतन में निमित्त रूप पर द्रव्य का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है, तथा मेरा हिता ही दूसरों के हाथ में रंच मात्र भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा के बिना स्वोन्मुक्ता संभव नहीं, तथा स्वसन्मुख हुए बिना आत्मानुभूति होना संभव नहीं है, जो कि सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्त है। क्योंकि आत्मानुभूति के बिना तो मोक्ष मार्ग का शुभारंभ ही नहीं होता। यहाँ जो प्रश्न खड़ा किया था कि परमुक्ता समाप्त करना कहो या स्वसन्मुक्ता प्राप्त करने की बात को, दोनों बात एक ही है। इसके लिए कैसी श्रद्धा होना आवश्यक है? तो श्रद्धा की बात कैसी गजब की बताइए कि आत्मा में सुख दुख में, हानि लाभ या उत्थान पतन में निमित्त रूप पर द्रव्य का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। मेरा हिताही दूसरों के हाथ में रंच मात्र भी नहीं है। ऐसी अड़िग श्रद्धा क्या कि पर द्रव्य से मुझे न हानि है न लाभ है, न सुख न दुख। जो भी सुख दुख मुझे हो रहा है उसका कारण पर नहीं मैं से हूँ। जो भी लाभ हानि हो रही है उसका कारण मैं स्वयं हूँ, दूसरा नहीं है। ऐसी अड़िग श्रद्धा
किसने कुछ कर दिया है तो कुछ कोई कर सकता है ऐसे समर्थ नहीं है। तो हम तो देखते हैं करते हुए दूसरों को, लोग कहते भी हमने किया, देखो उसने ऐसा मेरा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया है। वो कहने वाला भी झूठ है और दूसरा कह रहा वो भी झूठ है, दोनों ही झूठ है। क्यों? प्रत्यक्ष दिखाई रहा है, आमने सामने कह रहे हैं, इतना स्पष्ट बोल रहा है कि स्पष्ट बोल तो रहा है, वो भी स्पष्ट कह रहा है, परंतु यहाँ कहते हैं इसको किसी का बुरा करने का भाव आया और सामने वाले का बुरा हो गया मान लो, तो उसके बुरा भाव होने से हुआ है। बुरा करने के भाव तो कितने लोगों को आता है और करने की कोशिश भी करते हैं, तो सबका होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? बुरा करने का भाव तो कईयों को आता है। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, और उसका बुरा होता क्यों नहीं सबका? और चलो बुरा तो जाने दो, भला करने का भाव तो सबका आता ही है। ज्यादातर लोगों को बुरा करने का भाव तो कम आता होगा मान लिए, और भला करने का भाव तो बहुत जीवों को आता है। तो वे कर क्यों नहीं सकते हैं भला फिर? हैं विमल जी सब भला, चलो बुरा छोड़ दे, भला करने का भाव तो आता ही है, पर होता क्यों नहीं है? हम तो सबका भला करना चाहते हैं और सब कहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब आश्रित, फिर भला क्यों नहीं होता? और कोशिश भी करते, चलो शब्द नहीं बोले, उसका भला करने की कोशिश भी की, उसको आर्थिक स्थिति थी भला करने के उसने दिया, फिर भी नहीं हुआ। वो मैंने कहानी सुनाई हो, याद हो तो आपको, कि राजा ने उसको कहा कि जितना ले जाना हो भंडार ले जाओ। राजा ने दरबार के लिए खोल दिए थे ना, पूरा भला करने की कोशिश की थी ना, फिर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ उसका भला? आप लोग सब क्या चाहते हो? मेरा बुरा चाहते हो, भला चाहते हो? भला चाह रहे हो ना, फिर भी क्यों नहीं उतरा? फिर क्यों नहीं उतरा? हाँ सब चाहते ठीक हो जाए, पर ठीक क्यों नहीं हो पाए? नहीं होता। फिर वो कहानी भी आपको सुनाई थी बहुत पहले, याद हो तो, मोतीचूर के लड्डू आपको सुनाए थे पहले, उसके अंदर लड्डू डाल के हलवाई के वहां पहुंच गए, यहाँ से खरीदे थे वहीं वापस पहुंच गए। वो उन्होंने भी भला करने की कोशिश की पर नहीं हुआ ना। इसलिए कोई किसी का भला कर सकता हो या कोई किसी का बुरा कर सकता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। जो कुछ देख रहे हैं वो हमारी चश्मा सही नहीं है, आँख का चश्मा का नंबर सही नहीं है ना, इसलिए ऐसा दिखता है आपको। चश्मे के नंबर सब सही हो तो सही दिखेगा। आपने 3D देखी ना वहां सोनगढ़ में, क्या कलर है? देखी थी नहीं देखी थी? जम्बूद्वीप सब देखे कि नहीं? कई फ्लाइट में उड़ रहे थे नीचे ऊंचे, यथार्थ था, पर कैसा लग रहा था? है? बड़ा आनंद आया, सुंदर लगा, है? परंतु मैं पूछ रहा हूं क्या यथार्थ था? नहीं था। आप जिससे देख रहे उस कैमरे से देख रहे, आपकी आंखें थी, कैमरा था, उस आप 3D से देख रहे थे, आपको सारा दिख रहा था वैसा। वो तो काल्पनिक बनाया पर दिखाना, पर वास्तविक में आप जाके देखा गया
बस तो कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। यथार्थ दृष्टि से देखो तो समझ में आ जाएगा। इसलिए यह लिखा, आत्मा के सुख दुख में, हानि लाभ में या उत्थान पतन में निमित्त रूप परद्रव्य का किंचित भी कर्तव्य नहीं है। उत्थान में या पतन में, किसी के ऊपर चढ़ने में, किसी के गिराने में किसी का कोई रोल। इन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, इन्होंने मेरे को ऊंचा चढ़ा दिया है, पर वास्तव में ऊंचा चढ़ाया है, गिराया क्या? लोक की भाषा जो है वो भले बोली जाती है, पर हमारी मान्यता में ऐसा है। बाहर में कहने में तुमने कहा हो जो कहा, पर अंदर में श्रद्धान भी ऐसा ही हमारा। तो इसने मेरा भला किया, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा ऊपर चढ़ा दिया, इसने मुझे गिरा दिया, इसके कारण में गिर गया, नहीं तो कहीं का कहीं होता मैं। ऐसी श्रद्धा के बिना, कैसी श्रद्धा कि परद्रव्य का किंचित भी कर्तव्य नहीं है, मेरा हिताय दूसरों के हाथ में रंच मात्र भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा के बिना स्वर्ण मुक्ता संभव नहीं है। ऐसी अड़िग श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप स्वसन्मुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर की सब ऐसी गलत धारणाओं से तो टेंशन होता है। टेंशन होगा तो उपयोग कहाँ लगेगा बताओ? लगता है क्या? स्वसन्मुख हुए बिना आत्मानुभूति होना संभव नहीं है, और जब स्वसन्मुख नहीं होगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति कहो या स्वसन्मुखता कहो एक ही बात है। और आत्मानुभूति नहीं हुई तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्त है आत्मानुभूति। तो आत्मानुभूति के बिना मोक्ष मार्ग का शुभारंभ नहीं होता। क्यों? तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी किसको का है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। तो भाई, और वो चढ़ेगा कैसे? सत्सन्मुख नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी तो कैसे होगा? आत्मा कौन है का आत्मा? आत्मा कहाँ है? यहाँ इधर इधर किधर है आत्मा? कहाँ रहता है? क्या आत्मा तो मैं ही हूं ना? कहाँ ढूंढना है इसको? मैं स्वयं आत्मा हूं, कहीं बाहर जाना ही नहीं हो गया। बस मैं हूं, बस मैं हूं, बस 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 मैं ही हूं। समझ आएगी नहीं? इस मैं की अनुभूति करना का नाम सत्सन्मुखता है, आत्मानुभूति है। ये भाव जिसमें पैदा हुए वो कौन? वही तो मैं हूं। उस मैं के अंदर ये सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन? सर्दी गर्मी का एहसास करने वाला कौन? शरीर में उष्णता हुई वो कौन? ये शरीर उष्ण हुआ वो कौन? मैं नहीं, गलत। शरीर उष्ण हुआ वो तो पुद्गल हुआ है, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श गंधवर्ण गुण है। वो तो शरीर की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है उष्णता। तो आत्मा की पर्याय नहीं है। तो आत्मा दुखी क्यों हो रहा है? ये तकलीफ आत्मा को क्यों हो रही है?
कि सुख दुख का अनुभव करता कौन? जीव है। सुख दुख जीव को होता है, पुद्गल को कभी नहीं होता। शरीर को सुख दुख नहीं होता। जीव ने जाना इसलिए जीव को दुख हुआ। जानने से दुख होता ऐसा नहीं। शरीर को अपना मानना या शरीर के प्रति राग होना, अपना मानना भी हो सकता है, अपना नहीं मानने तो राग है। शरीर के प्रति राग है तो भी दुख होता है, शरीर के प्रति अपनापन होता है तो विशेष दुख है। तो शरीर के प्रति जो राग है ना, उसका दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। शरीर उष्ण हुआ, शरीर की पर्या है, आत्मा की पर्या नहीं। शरीर ने आत्मा को दुखी किया, शरीर ने आत्मा को दुखी किया ऐसा माने तो भी उसने निमित्त उपादान का सही स्वरूप नहीं समझा। दूसरे शरीर की बात नहीं, अपने शरीर की बात कर रहे हैं। अपने शरीर ने है ना, अपना शरीर जो है ना, जिसे अपना शरीर कहते हैं, उस शरीर ने तो हमको दुख दिया ना कि नहीं। अपना शरीर भी अपने को दुख नहीं देता। शरीर दुख देता तो फिर मोक्ष जा ही नहीं सकते थे पांडव। तो कितने पांडव मोक्ष गए? 3। तो तीनों पांडव मोक्ष गए तो जा सकते थे वे? शरीर को अपना मानते तो जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। शरीर को अपना नहीं माना, इसलिए कितना भी दुख था वो दुख लगा ही नहीं उन्हें, और अपने को दुख लगता है। शरीर को अपना नहीं माना, राग भी नहीं था, शरीर के प्रति राग टूट गया, रंच मात्र भी राग नहीं रखा, तो उपयोग को अंदर में टिका पाए और वो मोक्ष जा सके। शरीर के प्रति राग रह जाता है थोड़ा भी तो मोक्ष नहीं जाते भैया। आगे कहते हैं, निमित्त उपादान को समझने से पर पदार्थों के परिणमन में फेरफार करने की जो अपनी अनादिकालीन विपरीत मान्यता है, उसका नाश होता ही है। अपनी पर्याय पलटने की, उसे आगा पीछा करने की आकुलता भी समाप्त हो जाती है। कि निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझ लेते तो क्या होगा कि पर पदार्थ के परिणमन करने की जो फेरफार करने की अपनी वृत्ति है ना, वो वृत्ति समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसा कर दूंगा, इसमें ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, जैसा होना है वैसा तेरे भाव बनेगा, वैसा होगा। तेरे कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकता। पर लगता ही नहीं है। हम सब इतने करते हुए देखते हैं सबको, और आप कहते हो करते नहीं है। यही तो भूल है। ये समझ में नहीं आ रहा ना कि प्रत्यक्ष करते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी आप करते नहीं ऐसा कहते हैं, तो कहाँ जगत को समझ में आएगी बात? बहुत मुश्किल है। यदि वो कर रहा है ना, तो उसका जो भाव बना उसके हिसाब से वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसा होना होता है उस जीव के वैसे परिणाम होते हैं, उसके अनुसार सब परिणमन व्यवस्था बनती भी है। इस प्रक्रिया से पार होती हुई ज्ञान पर्याय जब पर और पर्याय से पृथक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को ये बनाती है, तभी आत्मानुभूति प्रकट होती है। इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, सुख शांति प्राप्त करने का अमोघ उपाय है। क्या लिखा? इस प्रक्रिया से पार होती। कौन सी प्रक्रिया? ऊपर जो बताया, छूट गया बीच में। निमित्त उपादान का स्वरूप समझने से
दृष्टि निमित्तों पर से हटकर त्रिकाली उपादान रूपनी स्वभाव की ओर ढलती है। जो अपनी देह वाले में विराजमान स्वयं कारण परमात्मा है, ऐसे कारण परमात्मा की ओर ढलती हुई दृष्टि ही आत्मानुभूति की पूर्व प्रक्रिया है। क्या लिखा? ऐसे कारण परमात्मा की ओर ढलती हुई जो दृष्टि है ना, उसका नाम है आत्मानुभूति। ये ढलती हुई दृष्टि आत्मानुभूति की पूर्व प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से पार होती हुई ज्ञान पर्याय जब पर और पर्याय से पृथक त्रिकालीय ध्रुवनित भगवान आत्मा को ज्ञेय बनाती है। ज्ञेय बनाती मतलब जानती है, अनुभव करती है, आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सब भेदन करते हुई वो दृष्टि स्वरूप में समा गई, सम्यक दर्शन हो गया। सारे भेदों को पार करते 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 एक अभेद स्वरूप भगवान आत्मा में दृष्टि का विषय बन गया और काम हो गया। बस यह सम्यक दर्शनी मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सुख शांति प्राप्त करने का अमोघ उपाय है। सुख शांति प्राप्त करने का अमोघ उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति। इस प्रकार आध्यात्मिक सुख शांति का मूल उपाय निमित्त उपादान संबंधी सच्ची समझ ही है। क्या लिखा? सुख शांति का मूल उपाय क्या बताया यहाँ पर? निमित्त उपादान की सच्ची श्रद्धा, सच्ची समझ। निमित्त उपादान की सच्ची समझ ही शांति का मूल उपाय है। न केवल आत्मिक बल्कि लौकिक सुख शांति का उपाय भी यही है। आपको लौकिक शांति चाहिए ना, तो भी उसका उपाय यही है। करके देख लो प्रैक्टिकल। लगे तो मानना, नहीं लगे तो मत मानना, और तो क्या करें। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो। निमित्त उपादान का जैसा स्वरूप है वैसा सोच करके, सही समझ करके अपने लौकिक जीवन में अप्लाई करना। यदि वहाँ शांति मिलती है तो पारलौकिक में भी कर लेना, क्योंकि पारलौकिक में जिसके बिगड़ होगी नहीं शांति। निमित्त उपादान की सही समझ आ जाए तो दोनों जगह शांति हो जाएगी भैया। इसलिए ये करने जैसा कार्य है। बाकी जगत में कार्य बहुत किए, बहुत घूमे, बहुत फिरे, और उससे क्या होने वाला है? आत्मानुभूति के बगैर कैसे क्या होगा बताओ? नहीं होगा ना काम। तो हम आत्मानुभूति का करने का उपाय करें और उसकी ओर बढ़े। इसी भावना से भी विराम लेते हैं, और प्रश्न है उनकी चर्चा कल करेंगे।